अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो मैं आज आपके साथ करूँगी चिकन बिरयानी, सिंधी चिकन बिरयानी। चलिए देखते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं कि किस तरह ये स्टार्ट होगी। तो आज ईद का तीसरा दिन है, तीसरी ईद मुबारक। और फिर अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले तो ये मैंने ये चावल है, ये 3 पाव चावल है। आज सिर्फ फैमिली के लिए बना रही हूँ। तो ये 3 पाव चावल है जो मैंने धो लिए, धोकर भिगो दिए। और ये है 3 पाव चिकन गोश्त, ये भी मैंने धो लिया है, धोकर यहाँ पर रख दिया है। ये है 1.5 पाव प्याज। ये 1.5 पाव प्याज को मैंने बारीक बारीक काट लिया है। अब इसे काट कर मैंने रख दिया है। प्याज में चिकन में मैं थोड़े कम डालती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि प्याज ज़्यादा डालने से जो है सालन में मिठास आ जाती है। तो मैं प्याज नॉर्मली डालती हूँ। और ये मैंने थोड़े से आलू और ग्रीन मिर्च जो है इसमें ही डिप कर दी, ताकि वो इसमें फ्रेश है। ये है 1 पाव दही फेंटी हुई। और ये है टमाटर, ये झटपट बन जाएगी बिरयानी। लोग डरते हैं ना कि बिरयानी बनेगी बहुत टाइम होगा, तो ये मैंने इसमें 3 पाव टमाटर लिए। ये 2 चम्मच जो मैंने लिए हैं नमक के लिए हैं। और यही 2 चम्मच मैंने जो है लाल मिर्च के लिए हैं। और ये जो है पिसा हुआ धनिया है, ये 1.5 चम्मच लिया है। और 1 चम्मच से कुछ कम जो है मैंने हल्दी ली। तो ये चीज़ें जो है ये मैंने एक साथ, और ये जो है ये है आलू बुखारे वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं एक साथ रख दूँ। फटाफट इधर उधर नहीं रखती, एक साथ है। अच्छा, अब ये जो है इसमें आप सोच रहे होंगे कि 3 पाव चावल में सिर्फ 2 चम्मच लाल मिर्च। तो मैं आपको एक और बात बताऊं, तो इसमें ये देखिए मैंने ये ग्रीन मिर्च पीस के रखी हुई है, तो वो अब मैं इसमें वो भी ऐड कर देती हूँ। ठीक है, तो देखें ये ग्रीन मिर्च भी जो मैंने पीस के रखी थी वो भी ऐड कर दी। अब ये सब मैंने इसमें शामिल कर दिया। ये मसाला देख लिया आपने, आलू, दही, प्याज, चिकन, चावल सब रेडी है। अब ये देखिए कि कैसा झटपट सब तैयार होता है। सिर्फ ऑयल में आपको वहाँ जाऊँगी। ऑयल आप ध्यान में रखिए, 1.5 कप ऑयल का इस्तेमाल होगा, 1.5 कप ऑयल का इस्तेमाल होगा। और अब हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं कौन सी चीज़ कब डालनी है और किस तरह किस स्टेप से बिरयानी तैयार होगी। तो आप भी इंशाल्लाह हैरान हो जाएंगी कि ऐसे फटाफट कैसे बिरयानी बन गई। तो अभी 2 चीज़ें कम हैं इसमें जो मैं अभी मैंने रखी नहीं है, एक तेल, एक सफ़ेद ज़ीरा और एक जो है पिसा हुआ गरम मसाला। तो वो जब हम ऐड करेंगे तो उस वक्त मैं आपको उसी वक्त बता दूँगी। तो गाइस ये देखिए मैंने इसमें 1 कप ऑयल डाल लिया है और तेल भी गर्म हो गया है। अब इसमें जो है मैं प्याज ऐड कर रही हूँ। अब ये प्याज ये आप देख सकते हैं कि जो प्याज है, ये जो है इस फॉर्म में आ गए। अब इसे हमें ब्राउन नहीं करना, बस इसे इसी फॉर्म में रखना है। ये आप देख सकते हैं, इस नरम कंडीशन में हो जाए। अब इसमें हम जो ऐड करते हैं आलू। हम आलू ऐड
करेंगे। और ये जो मिर्चें हैं ये साइड में कर लेंगे, इसे अभी कुछ भी नहीं है मैं करना, ये साइड में रखेंगे। ये थोड़े आलू डाल के हमने आलू फ्राई कर लिए। ये आलू भी थोड़ा चूल्हे की फ्लेम थोड़ी सी हाई कर देंगे। गाइस ये आप देखने हैं चावल सॉरी प्याज, और अब हम इसमें ऐड करेंगे चिकन। आप देख सकते हैं मैंने चिकन में। अच्छा, एक बात आपको खास बताने की गाइस, देखिए जब भी आपको बिरयानी चिकन की अगर बनानी है तो इस बात का आपको खास ख्याल रखना होगा कि इसके जो चिकन पीस है वो आपको बड़े, ये देखिए ये बड़े बड़े बनवाने होंगे, क्योंकि अगर आप चिकन पीस छोटे करवाएंगे तो बिरयानी में जो है वो बोटियाँ जो है गोश्त टूट जाएगा और फिर बिरयानी की तय लगाने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात दर्ज होगी। सो इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि इसकी बोटियाँ जो है वो बड़े बड़े पीस हो, ताकि मसाला तैयार होने तक वो टूटे ना। और आलू ये जो है ये जो मैं पहले डालती हूँ, क्योंकि चिकन हमारा जल्दी गल जाता है और आलू थोड़ा टाइम लेते हैं, तो इस वजह से मैं आलू पहले डाल देती हूँ। लेकिन बिफ बिरयानी जब आप बनाएंगे तो उसका फार्मूला इस तरह नहीं होगा, उसमें थोड़ा सा रेसिपी चेंज होगी। उसमें गोश्त और वो प्याज फ्राई वगैरह होकर मसाला डालने के बाद जो डलेंगे आलू में। अब मैं इसमें लहसुन अदरक का 2 चम्मच पेस्ट डाल रही हूँ। अब इसे मैं उस वक्त तक फ्राई करूँगी जब तक वो इसे फ्राई ना हो जाए और इसकी जो है शक्ल चेंज ना हो जाए। तो मैं फ्राई करती हूँ, फिर इसके बाद इसमें क्या ऐड करना है वो भी आपको बताती हूँ। ये देखें फ्राई हो गया, भून लिया हमने। अब इसमें हम ये ऐड करेंगे ये ऐड करेंगे जो हमने ये मटेरियल बना के रखा था, पेस्ट वगैरह। अब इसमें हम 10-15 मिनट के लिए ढक देंगे, ताकि मसाला गोश्त ये आपस में इसका टेस्ट आ जाए। इसे हम ढक के रख देंगे। इसे फ्लेम थोड़ी सी हाई करना है, फ्लेम कम नहीं करना है। अगर फ्लेम आप कम करेंगे तो ये जो मुर्गे का गोश्त है इसके टूट फूट होने का चांस है। तो इसे इसी कंडीशन में अभी आप इसमें देखें मैंने गरम मसाला, ज़ीरा और दही ऐड नहीं की, और जो साबुत मिर्च मैंने पानी में डुबोई थी वो भी ऐड नहीं। अभी सिर्फ मैंने ये मसाला डाला है, और जब तक ये मसाला तैयार होता है तो मैं इसे 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी और इसे कवर कर दूँगी। गाइस
10 मिनट हो चुके हैं। खोल के देखते हैं कि अब माशाल्लाह अब मसाला तो तैयार है। अब ये दही जो हमने फेंट के रखी थी, ये एक पाव ये हम इसमें ऐड करेंगे। दही एंड में मैं इस वजह से डालती हूँ कि मेरी वालदा कहती थी कि दही में एक खटास होती है, जिसकी वजह से अब प्याज और टमाटर जो हैं वो मेल्ट नहीं होते, यानी कि वो खड़े खड़े रह जाते हैं। तो इस वजह से दही हमेशा मैं बाद में डालती हूँ। अब माशाल्लाह ये टमाटर और प्याज जो है वो अच्छी तरह जो है भून चुके हैं, वाज़े नहीं हो रहा। तो हमने दही भी डाल दी। अब दही के बाद अब हम चूल्हा अब ढकेंगे नहीं, अब इससे जो है इसी तरह कवर नहीं करेंगे और भूनते रहेंगे। तो बस आप देख सकते हैं कि ये बिरयानी का माशाल्लाह मसाला तैयार हो गया और ये चिकन जो है रोटी भी माशाल्लाह खड़ी है और ये आलू भी गल गया है और गोश्त भी माशाल्लाह है। अब हम इसमें जो है जो ग्रीन मिर्च हमने भिगो के रखी थी वो इसमें ऐड कर देंगे और ये मैंने गरम मसाला और मिर्च वो सॉरी ज़ीरा निकाल के रखा है। ये 1.5 चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच जो है सफ़ेद ज़ीरा है, वो हम इसमें अब ऐड कर देंगे। अब हम इसे थोड़ा सा माशाल्लाह रेडी है। गरम मसाला खुशबू और जायके के लिए तो इसे पहले नहीं डालना चाहिए, इसे एंड में ही डालना चाहिए ताकि इसकी खुशबू तेज तक बरकरार रहे। अब हम इसे 5 मिनट के लिए या इससे भी कम के लिए दम पे रखेंगे। हमने माशाल्लाह दम पे रख दिया और अब हम अगला स्टेप लेंगे। ये देखिए बिल्कुल मैंने लो फ्लेम पे रख दिया इसे और अब जो है अगला स्टेप होगा हम तो अल्हम्दुलिल्लाह गाइस आप देख सकते हैं बिरयानी का मसाला मुकम्मल तैयार है और माशाल्लाह इसकी बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। आप यहाँ पर है नहीं, होते तो मैं चखाती, लेकिन शक्ल भी बता देती है कि सूरत बता देती है सीरत कैसी है। लेकिन अभी तो सूरत तो बहुत अच्छी है, तो सीरत भी बाद में चेक करेंगे। तो अभी ये वाला स्टेप तो हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब जो है इसे कवर करते हैं और हमारा नेक्स्ट स्टेप है, मैंने चावल के लिए ये पानी बॉईल होने के लिए रख दिया और इसमें और मैंने ये गरम मसाला ऐड करूँगी जिसमें लौंग है, काली मिर्च है और बड़ी इलायची है और तेज़पात और मेरे पास चूँकि काला ज़ीरा नहीं था तो इसलिए मैं सफ़ेद ज़ीरे का इस्तेमाल। तो बिस्मिल्लाह ये मैं इसमें ऐड करती हूँ और अब इसमें जो है अब मैं ये
2 चम्मच नमक के भी ऐड करती हूँ। अब ये जब तक पानी बॉयल होता है हम वेट करते हैं। मसाला तैयार है। पानी जैसे ही बॉयल होगा, चावल मैंने पहले ही आपको बता दिए थे, चावल भीग चुके थे माशाल्लाह। झटपट बिरयानी में जो है मसाला। तो गाइस अब मैं बिरयानी बन गई है। ये चावल उबाल के मैंने निकाल लिए हैं और ये जो है मैंने धनिया और पुदीना काट के रख लिया है। ये जर्दी का कलर जो है मैंने पानी में हल कर लिया है। और ये मैंने बिरयानी की तय लगाने से पहले थोड़ा सा इसमें जो है ये घी, इससे ये फ़ायदा होता है कि ये जब नीचे होता है तो चावल जो है वो खुश्क नहीं होती, ये तय के नीचे रहा। अब हम जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें चावल की तय लगाएंगे। अच्छा, चावल की तह लगाने के लिए मैंने बड़े पतीले का इंतखाब इस वजह से किया है कि चावल जो है हम जितने बड़े पतीले में तय बनाएंगे तो वो उतने ही माशाल्लाह ये मैंने तय लगा दी। और पहले जो है इसमें जो है मैं थोड़ा सा जर्दे का कलर ऐड करूँगी। ये देखिए, ये जर्दे का कलर मैंने ऐड किया है। और उसके बाद जो है मैंने धनिया पुदीना इस पर जो है ये ऐड किया है। अब इसके बाद जो है मैं ये बिरयानी है। ये देखिए मैंने बिरयानी की तय लगा दी और इसके ऊपर जो बचा हुआ है वो भी मैंने डाल दिया। अब वो जो चावल हैं जो बचे हुए हैं बिस्मिल्लाह जो है मैं इसी माशाल्लाह मेरे व्यूअर्स, मैंने अपनी तरफ से थोड़ा सा कम रह गया तो डाल दूँ। गाइस ये तैयार है और मैं अभी जो है इस पर कलर डाल रही हूँ और माशाल्लाह बहुत अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। और अब इसे ढककर जो है अब मैं थोड़ा 10 मिनट का इस पर दम लगवाऊँगी और इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये गाइस अब खोलते हैं, देखते हैं। माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त खुशबू है। अब हम इसे डिश आउट करते हैं और फिर इसका टेस्ट करते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमान। तो गाइस आप देख सकते हैं माशाल्लाह
बहुत खूबसूरत और बड़ी खुश जायका होगी ये। टेस्ट करते हैं फिर मैं बता दूँ, लेकिन सूरत तो बहुत प्यारी बनी है। और अब सीरत के बाद में देखते हैं क्या होता है। तो गाइस बिरयानी रेडी है, टेस्ट करके देखते हैं कि कैसा जायका है। ये देखें, बहुत प्यारी शक्ल है रायते के साथ। तो गाइस अब हम बिरयानी टेस्ट करते हैं। और बड़ी मेहनत से वीडियो बनती है, आराम से नहीं बनती। तो प्लीज़ 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 शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और अगर इसमें आपको, क्योंकि आप भी बड़े बड़े शेफ़ होंगे, आपको कोई गलती हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें। चलें, अल्लाह हाफ़िज़।